वेलकम बैक टू माय चैनल विकास बजाज एलएलबी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। अच्छा, इस गाने का आधार भी बता दूं। आप सबको याद होगा कि मैं हर चीज का फॉलो लेता हूँ। मैं कोई न्यूज पत्रकार एंकर नहीं हूँ जो एक बार बाइट ली, वीडियो को डाला, उसके बाद उसका फॉलो नहीं बनाता, इसकी फॉलो वीडियो नहीं बनाता। मैं थोड़ा आदमी दूसरी किस्म का हूँ। तो ये गाना था जंग मूवी का, अनिल कपूर का, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके स्टाइल का मैं बहुत बड़ा दीवाना। तो आपको बता देना चाहता हूँ, आपको याद होगा कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी हुड्डा के नक्शे की। हुड्डा का नक्शा भी मांगा था, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कॉपी भी मांगी थी और उसके पानी के बिल और मीटर की कॉपी भी मांगी थी। तो रिप्लाई आ गया। हुड्डा के नक्शे की कॉपी मेरे पास आ चुकी है। इसके बारे में ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी इसके एक पॉइंट पे डिस्कस करने में। ये आर्किटेक्ट के साथ बैठ के मैं सब डिस्कशन करूंगा, उसके बाद इसकी डिटेल वीडियो। अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था जिसमें हमने मांगा था इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाए, क्योंकि देखो भैया, जनता का पैसा है, जनता को हिसाब तो चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूँ, एवरेजन 1,72,000 से 73 लाख रुपया महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल हुड्डा ऑफिस का आता है। और उसके बावजूद भी आप लोग बाहर गर्मी में पंखे में बैठे हुए नजर आते। गर्मी हो या सर्दी, बैठना आपको बाहर ही है, ठंड में और गर्मी। हाँ, इन हुड्डा कर्मियों के लिए हम लोगों ने एसी का इंतजाम हमने किया है। हमने मतलब आपने और मैंने, यानी कि हमारे टैक्स के पैसों से ही वो सब कुछ मैंने होता है। और उसके बावजूद ही आपको, जितने लोगों के पास हुड्डा की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, बहुत 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 अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। 1,73,000 रुपए का बिल भरने के बावजूद भी हम लोगों को गर्मी में बैठना है और स्टेट ऑफिसर के बिल्कुल बाहर बैठ के इंतजार करना है अपनी बारी का। जीत जाएंगे हम। बस अभी आगे बात पॉइंट के साथ दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है पानी। आजकल तो पानी के बिल सबके आ रहे हैं, सुनने में तो आ रहा है, और अच्छे खासे मोटे मोटे बिल आ। कोई बात नहीं, हुड्डा भी भरता है पानी का बिल, लेकिन कितने में भरता है आप सब लोग सुन सन रह जाएंगे। और उसके बाद मेरा जो जवाब था उसको देख के और सुन के भी आप सन रह जाएंगे। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। बस बाकी तो जो हुड्डा के अंदर कोई भी पानी का मीटर नहीं लगा हुआ। आप लोग, जब मैंने एसडीओ से सवाल किया भाई पानी का मीटर क्यों नहीं लगा, पानी तो हमारा ही है। फिर मैंने भी पूछ लिया, मैं कहा सर क्या आप उस पानी के ओनर हैं? वो कह नहीं। तो मैं कहा इसका मतलब आप सप्लायर हैं, क्योंकि हुड्डा पानी जनता को भी लोग मीटर लगाते हैं, उसका पैसा दे, तो क्यों ना। जिस तरह से मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर का जो पानी का मीटर था उसका सीवरेज कनेक्शन अप्रूव नहीं था। जब मैंने वो खरीदा, मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। ठीक है, मैंने खरीद लिया, मेरा नाम रजिस्ट्री हो गई, रियल अलॉटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, और मैं उस घर में मूव भी कर गया। उसके 5-6 साल बाद, पिछले साल 2024 में लास्ट ईयर मैंने इलेक्शन लड़ना था भाई, सीधी सी बात बताऊं, और मैं निर्दलीय से फॉर्म भरने वाला था। तो मैंने एनओसी लेने पहुंच गया। मैं वहां जाके पता चला जी बिजली का पानी का मीटर तो आपके नाम ही नहीं है। मैं कोई बात नहीं, मेरे नाम कर दो। अच्छा, नाम करने की फीस 500 रुपया। जब मैं नाम कराने गया, वो कहा जी आपका तो सीवरेज कनेक्शन अप्रूव नहीं है, पानी का मीटर अप्रूव नहीं है आपका। कोई बात नहीं भाई, अब क्या करना है। तो जी मैंने टोटल 29,500 भर के अपने नाम पे वो का ट्रांसफर करवा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1995, लगभग ये नक्शा जो है 1995 से पास है, 1995 से लेकर अभी तक 31 सालों तक हुड्डा स्टाफ बिना पानी के जी रहे हैं या बिना पानी पिए जी रहे हैं। ये सवाल आपका है भाई, चाय भी नहीं पड़ती, पानी के वो कूलर वूलर सब कुछ लगे हुए वहाँ पे, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है, तो वो पानी का बिल क्यों ना हुड्डा से वसूला जाए। अब हुड्डा कहता है कि वो पानी हमारा है, आपका पानी कहाँ से आया भाई? पानी गवर्नमेंट, और आप गवर्नमेंट की एक सब्सिडी हो, और जितना भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करते हो उसी में से ही आप सबकी सैलरी आती है। तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया? पानी तो हमारा ही है। आपका पानी कहाँ से होगा? पानी जनता का है। हाँ, उसको फिल्टर करना, सप्लाई करना, अदर चीजों के लिए जनता जो उसके बदले में पैसा चुकता करती है, वो हमारा ही पैसा है भैया। हमारे पैसे का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने कहा ना, सारे महकमे घेर लो, एक एक चीज का पर्दाफाश करेंगे। हुड्डा में आज तक पानी का मीटर क्यों नहीं लगा? 35 साल में कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, सबसे सवाल है मेरा, जितनी भी सरकारें रही हैं अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आई कौन सी सरकार गई, हमें क्या लेना देना। अपने को एक ही बात से लेना पड़ा है कि भैया जनता के पैसे का मिसयूज हो रहा है। 1,73,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल का मिसयूज, जिसमें जनता का कोई भी आदमी इसी में नहीं बैठता। स्टेट मैनेजर के ऑफिस में जाते हैं तो 2-4-5 लोग बैठ भी जाते होंगे, बाकी तो खड़े ही रहते हैं वहां पे, समझो। तो हमें हिसाब चाहिए हमारे पैसे का, कैसे खर्च कर दिया इसको। हाँ, हम इसकी अगली कार्य में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं रुक जाएंगे, हम लोग आगे जाएंगे, सब चीजों को उजागर करेंगे ताकि जनता के एक एक रुपए का हिसाब लिया जा सके।
इसलिए आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, सारे सरकारी महकमों को घेर लो, सब पे आरटीआई दर्ज करो, जितने लोग भी वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, आप जो जो आपकी नजर में भ्रष्ट अधिकारी सब पे आरटीआई ठोक दो, ताकि इन सबके पूरी अर्थव्यवस्था सिस्टम हिला दो, ताकि इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत में इंसाफ चाहिए। सारे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हमने NH1 हाईवे को जाम नहीं करना, किसी पुलिस वाले पे कोई अटैक नहीं करना, कोई हिंसा नहीं करनी, लेकिन इन कागजों के माध्यम से एक एक चीज को, एक एक आदमी को घेर लो, उस आदमी को इतना पागल कर दो वो सिर्फ जवाब देते रह जाए, पागल ही हो जाए, अपनी जायदाद का हिसाब लगाते लगाते रुपए का हिसाब देंगे, जेल जाएंगे तो आपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। आपने आप पुलिस को बोलेंगे भैया या तो सीधे हो जाओ, वरना ये आदमी और इसके वॉलंटियर पूरे सिस्टम को ग्रैब कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।